हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ इन्फ्लेशन, महंगाई दर। ये होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं और नुकसानों से बचने के लिए हमारे पास उपाय क्या क्या हैं। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी दोस्तों आपके लिए। लास्ट तक देखोगे तो आप कमेंट करके ज़रूर जाओगे कि सर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इन्फ्लेशन रेट रहता है हमारा महंगाई दर। महंगाई दर का मतलब होता है कि किस रेट पे, किस स्पीड से जो महंगाई है दिन ब दिन बढ़ रही है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, आरबीआई डिसाइड करता है कि इस साल हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना रहेगा। ये हमारा आरबीआई टाइम टू टाइम बताता रहता है कि इस साल हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है इतना रहने वाला है, अगले साल बताएगा अगले साल का। तो इन्फ्लेशन रेट 5-6%, 6.5% तक रहता है। अब इसके फायदे क्या हैं? फायदा एक ही है दोस्तों कि हमारा देश जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उसका इन्फ्लेशन रेट को बढ़ते रहना जरूरी होता है, तो देश की इकोनॉमी ग्रो करती है। नुकसान क्या है? नुकसान बहुत सारे हैं दोस्तों। पहला नुकसान कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपके पैसे की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आज से 10 साल पीछे चले जाइए, 1 लाख की कितनी वैल्यू थी? काफ़ी वैल्यू थी। और आज 10 साल बाद क्या है? 1 लाख तो आए लोग जेब में लेके घूमते हैं ना। तो इससे कहते हैं कि आपके पैसे की वैल्यू का कम होना। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। अब मान लीजिए, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ आपको, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। आप कहते हो आपने पूरी जीवन की पूंजी 10 लाख रुपए कमाई और आप चाहते हो कि इसको भाई मैं अच्छे से इसकी एफडी करा दूं या पोस्ट ऑफिस में किसी स्कीम में डाल दूं और मुझे इसका इंटरेस्ट मिलेगा और बाद में फ्यूचर में काम आएगा। और आप किसी भी बैंक में एफडी वगैरह करवाओ, आरडी करवाओ या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में जाओ तो वहाँ पे आपको 6-7% ऐसे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। उससे होगा क्या? अगर 6-7% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो 5-6-7% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। एफडी में तो वो भी नहीं मिलता है। एफडी करवाओगे तो आपको 5 से 6% मिलेगा खींच के। उसमें क्या होगा कि 10 साल के लिए आपने मान लो करवा लिया, 10 साल बाद आपके पैसा तो हो सकता है 10 लाख का 20 लाख हो गया होगा, लेकिन उस टाइम पे जो पैसे की वैल्यू होगी वो 10 लाख के बराबर ही होगी, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो आप वहीं पे खड़े रहोगे जहाँ पे पहले थे। इसीलिए कभी भी जो मिडिल क्लास इंसान होता है वो एफडी उफडी के चक्करों में रह जाता है और वहीं का वहीं रह जाता है, 10 साल पहले भी, आज भी और 10 साल बाद भी। तो इन चीज़ों से निकलने का एक उपाय है। देखो दोस्तों, अगर आपने एफडी में करवाया होता तो 5% मिलता, तो आपका ऑटोमेटिकली, अगर इन्फ्लेशन 6% है तो 10 साल बाद 1% लॉस में ही चल रहे होते आप। पैसा बढ़ता लेकिन पैसे की वैल्यू तब तक कम हो गई होती। अब इसका उपाय क्या है? उपाय एक है दोस्तों कि ऐसी जगह पैसा डाला जाए, इन्वेस्ट किया जाए जिसमें हमें जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, उससे जो हमारा प्रॉफिट है, रिटर्न है, इंटरेस्ट है, जो भी कह लीजिए आप, वो ज़्यादा बने। इस टाइम पे मोस्टली जो लोग हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं बैंक की एफडी से, काफ़ी सारी बैंक की स्कीमों से, किस में शिफ्ट कर रहे हैं दोस्तों? म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में। अब म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का नाम सुनते ही आप लोग डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पहले बात करेंगे शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में जो इंसान गलत तरीके से पैसा डालता है उसका डूबता ही डूबता है, और जो अच्छे तरीके से पैसा डालता है वो पैसा कमाता ही कमाता है। अगर आप एक अच्छे तरीके से शेयर मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स में पैसा डालेंगे तो आप ईयरली, साल का, चाहे 15 से 20 से 25% इंटरेस्ट भी बना सकते हैं। उसमें चाहे 5-6% इन्फ्लेशन रहे, बल्कि बाकी इंटरेस्ट तो आपका बन रहा पैसा कितना फास्ट ग्रो करेगा आपका, ठीक है। बुरा तरीका क्या होता है कि कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें पैसा मैक्सिमम चला जाता है। या फिर कुछ लोग खरीद के रखते हैं शेयर, तो कौन से 1-1, 2-2 रुपए वाले पेनी स्टॉक, वो गलत चीज़ है। आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो एसबीआई का शेयर खरीदो, रिलायंस का खरीदो, HUL, ITC, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जिनको हम डेली
यूज़ करते हैं, जिनको हम जानते हैं, जो ग्रो कर रही हैं, टाटा मोटर्स है, ऐसे अच्छे से शेयर्स को खरीदो। इन पे मैं डिटेल वीडियो फ्यूचर में लाने वाला हूँ, ठीक है। तो इनके शेयर खरीदो, प्रॉफिट होगा और आगे जाके आपका काम आएगा। अब कुछ लोग होते हैं कि सर हमें शेयर मार्केट में क्या है कि दिलचस्पी नहीं है, हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, तो आप अच्छा सा म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड में मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। वहाँ पे आपको एक तो एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़ता है, ठीक है। और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो इनमें से इन पे भी डिटेल वीडियोस आएंगे अब फ्यूचर में, तो आप चाहें तो इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड बना ही इसलिए है कि जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाना नहीं जानते, वो अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को देते हैं। आपने एक म्यूचुअल फंड लिया, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को पैसा दिया, वो फंड मैनेजर क्या करता है, आपके पैसे को आपके बिहाफ पे पैसा शेयर मार्केट में लगाता है, और वहाँ से जो पैसा मिलता है अपनी एक छोटी सी कमीशन रख के आपको इंटरेस्ट दे देता है। अब जिस बंदे के पास एक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के पास करोड़ों रुपए आ रहे होंगे, वो बंदा तो क्वालिफाइड ही होगा ना पैसा लगाने के लिए, तो उस पर तो विश्वास कर ही सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हैं दोस्तों इस टाइम पे जो आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अगर आप चाहें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं। सरकार ये इशू करती है 8 साल के लिए। आज आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लो, इसमें क्या होगा कि आज जो गोल्ड का रेट चल रहा है उस रेट पे आपको सोना दे दिया जाएगा। 8 साल बाद जो रेट चल रहा होगा उतना पैसा आपके अकाउंट में गवर्नमेंट डाल देगी। उसके अलावा जितने का आपने सोना खरीदा होगा उसका 2.5% जो होगा वो ब्याज सरकार आपके खाते में डालती रहेगी हर साल। तो कितना फ़ायदा है। तो आप इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। अगर आप भी शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रो का लिंक ऐप का और एंजल वन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई फाइनेंशियल अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।